हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज शिक्षण अभिरुचि का भाग 10 हम हल करेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे वन लाइनर सीरीज में। देखिए, हम आगे अपने स्टेज में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर किसी समस्या का समाधान करते हैं, क्या कहलाती है? उत्तर है सहयोगी शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही मिलकर शिक्षा में प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। यह विधि छात्रों को छोटे समूहों में काम करने और एक दूसरे की मदद से सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनसे उनमें टीम भावना और सामाजिक कौशल विकसित होता है। किस विधि का उपयोग छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ और विशेषज्ञता विकसित करने के लिए किया जाता है? उत्तर है सेमिनार विधि, सेमिनार मेथड और शोध विधि, रिसर्च मेथड। इन विधियों में छात्र किसी विशिष्ट विषय पर गहन अध्ययन विश्लेषण करते हैं और अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर के सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है निगमन विधि। इस विधि में छात्र पहले से स्थापित नियमों या सिद्धांत का उपयोग करके अज्ञात से तथ्यों को समझते हैं। कौन सी विधि बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है? तो उत्तर है भ्रमण विधि। इस विधि से प्राप्त ज्ञान अधिक प्रासंगिक और अस्थायी होता है, क्योंकि यह सीधे अनुभव से जुड़ा होता है। किस विधि को उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? उत्तर है व्यक्तिगत शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण में प्रत्येक छात्र की कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और व्यक्तिगत शिक्षण विधि इसमें सबसे अधिक प्रभावी होती है। शिक्षण की कौन सी विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर के सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा उत्तर है आगमन विधि। इस विधि में बच्चों को पहले वास्तविक वस्तु या उदाहरण दिखाकर फिर उनसे संबंधित अमूर्त नियमों और सिद्धांतों को समझाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या व्याख्यान विधि का उपयोग सभी विषयों को पढ़ने के लिए किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। यह केवल उन विषयों के लिए उपयुक्त है जहां जानकारी को जल्दी से और बड़े समूह में देना होता है। यह व्यवहारिक विषयों के लिए कम प्रभावी होता है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को ध्यान अवधि कम होती है। प्रश्न, किस विधि में छात्रों को पहले से स्थापित सिद्धांतों और नियमों को सत्यापित करने के लिए कहा जाता है? उत्तर है निगमन विधि और प्रयोगशाला विधि। निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। निगमन विधि में छात्र नियमों का उपयोग करते हैं, जबकि प्रयोगशाला विधि में वे प्रयोगों के माध्यम से सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। अगला प्रश्न, किस विधि में बच्चों को पूर्ण वाक्य या पाठ पढ़ाया जाता है, न कि केवल अक्षर या शब्द? उत्तर है समग्र भाषा विधि। समग्र भाषा विधि, होल लैंग्वेज मेथड। इस विधि का मानना है कि बच्चे भाषा को उसके समग्र रूप में अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न,
कौन सी विधि बच्चों को वस्तुओं और तथ्यों को देखकर, सुनकर और छूकर सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो उत्तर है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में इंद्रियों के माध्यम से सीखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें बच्चों को स्वयं करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर के सिद्धांत पर आधारित है? तो आगमन विधि। इस विधि में छात्र पहले से ज्ञात उदाहरणों का उपयोग करके अज्ञात नियमों तक पहुंचता है। किस विधि में शिक्षण को योजना के रूप में देखा जाता है? तो यूनिट विधि में। यूनिट विधि में एक पूरे विषय को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई को एक व्यवस्थित योजना के तहत पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों में स्वानुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है? उत्तर है डाल्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि। इन विधियों में छात्रों को अपने काम को पूरा करने के लिए स्वयं जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगला प्रश्न देख, क्या प्रोजेक्ट विधि एक लोकतांत्रिक विधि शिक्षण विधि है? उत्तर है हमारा हाँ, क्योंकि इसमें छात्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार काम करते हैं और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ छात्रों को अपने काम की योजना बनाने, उसे क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने की स्वतंत्रता देती है। अगला प्रश्न, किस विधि में छात्रों को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनके विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं? तो वाद विवाद विधि और चर्चा विधि। ये विधियां छात्रों में बोलने, सुनने, दूसरों के विचारों का सम्मान करने की क्षमता विकसित करती है। शिक्षण की कौन सी विधि पूर्ण से अंश की ओर के सिद्धांत पर काम करती है? तो समग्र विधि। इस विधि में पहले किसी विषय के पूरे भाग को समझाया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की वह विधि जो जॉन डीवी के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में करके सीखा जाता है। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करके ही सीख सकते हैं। अगला प्रश्न, किस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है? उत्तर है खेल विधि। इस विधि में बच्चों की वैज्ञानिक आवश्यकताओं और रुचि को ध्यान में रखा जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया उनके लिए स्वाभाविक और आनंददायक बन जाती है। शिक्षण की कौन सी विधि छात्र केंद्रित होने के साथ साथ शिक्षक केंद्रित भी होती है? तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। याद रखिएगा, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसमें शिक्षक व्याख्यान देते हैं, शिक्षक केंद्रित होती है, लेकिन छात्रों को प्रदर्शन के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे यह छात्रों की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। किस विधि में छात्रों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है? तो अन्वेषण विधि में। जब छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं तो वे गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधार कर सही हल तक पहुंच जाते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए डेली प्रतिदिन फ्री मॉक टेस्ट की क्यूज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है, जो फ्री है, बिल्कुल
फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप तो सभी अपने आप सभी लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप सभी वहां से जाकर व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होकर डेली मॉक टेस्ट दीजिए, जो आपके